तो हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला पहला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, उसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसे नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, और यह पुरातन जीवाणु है, ठीक है, तथा पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव है। तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण की उत्पत्ति इन्हीं के कारण हुई है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई जो है वह जाति है। अनुक्रम में जो है जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, यानी अगर अनुक्रम में उसे सजाया जाए तो सबसे पहले जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, उसके बाद कुल, फिर वंश और जाति आता है, ठीक है। गण जो होता है वह कुल, फैमिली और जाति के बीच आता है, ठीक है, यानी गण जो है वह कुल और जाति के बीच में आता है, ठीक है। जगत जो है अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। वर्गीकरण की मूल इकाई जो होती है वह जाति अर्थात स्पीशीज होती है। जाति अर्थात स्पीशीज को उन जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी सामान्य विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी वंश जो है बहुत सी जातियां मिलकर के वंश बनाती है, और वंश का नाम जो है लैटिन भाषा में होता है जैसे बेसिकरा। कुल यानी फैमिली क्या होता है, तो वंश के समूह को एक कुल में रखा जाता है, और कुल में वही वंश आते हैं जो उनके लक्षणों से सही मेल खाते हैं। गण, तो गण जिसे ऑर्डर कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत एक गण के मुख्य लक्षणों से मिलते हुए कुल पाए जाते हैं, यानी इसके अंतर्गत एक गण के मुख्य लक्षणों से मिलते हुए कुल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किसने दिया था, तो वह दिया था विटेकर ने, ठीक है। यानी विटेकर ने जो है जीवों को 5 जगत में विभाजित किया, जिसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया संघ में रखा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में निवास कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में निवास कर सकता है, तो वह होता है जीवाणु, ठीक है। जीवाणु जो है वह मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, और ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं तथा लगभग सभी स्थानों पे पाए जाते हैं। आद्य जीवाणु यानी आर्कियोबैक्टीरिया जो होता है यह विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं, ठीक है, और ये जीवाणु जो है अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र यानी हाइड्रोफाइट्स, उसके बाद गर्म झरने एवं कक्ष क्षेत्र, इस सभी में पाए जाते हैं। आद्य जीवाणु जो होते हैं वह अन्य जीवाणु कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। आद्य जीवाणु एवं अन्य जीवाणु कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है, और यही लक्षण जो है उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। तो इनमें से कौन सा जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, तो वह होता है राइजोबियम जीवाणु जो होता है वह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और यह मुख्य रूप से जो है दलदली फसलों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम कल्चर्स का उपयोग मिट्टी व बीज के उपचार के लिए किया जाता है। राइजोबियम कल्चर से जो है क्या होता है कि चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, कैंचा, सनई, सेम एवं अन्य सभी दलहन फसलों को लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो दूध को दही में बदलने के लिए जो है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है।
दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। दही जो है एक दुग्ध उत्पाद होता है जिसे दूध के जीवाणुविक किण्वन के द्वारा बनाया जाता है और यह पोषण की दृष्टि से प्रोटीन, उसके बाद इसके अंदर कैल्शियम, राइबोफ्लोविन तथा विटामिन B6 एवं विटामिन B12 की समृद्ध होती है। मतलब इसके अंदर जो है पोषण की दृष्टि से कहा जाए तो इसके अंदर प्रोटीन, उसके बाद कैल्शियम, राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 और विटामिन B12 समृद्ध मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि वैसिली ऐसे जीवाणु है जो होते हैं, तो वैसिली ऐसे जीवाणु है जो डैश होते हैं, तो वह क्षरनुमा होते हैं। वैसिली ऐसे जीवाणु है जो क्षरनुमा होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है मोनोट्राइकस कहा जाता है। मोनोट्राइकस कहा जाता है। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे मोनोट्राइकस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एशेरिकिया कोलाई में पाया जाता है। एशेरिकिया कोलाई में पाया जाता है, तो एशेरिकिया कोलाई जो है वह मुख्य रूप से मनुष्य की आंत में पाया जाता है। एशेरिकिया कोलाई मनुष्य की आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव होता है? तो एक कोशिकीय जीव जो होता है वह पैरामीशियम है। एक कोशिकीय जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना और ईस्ट होते हैं। पैरामीशियम का काम क्या होता है? तो यह जो है भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिन्हें पक्षमाभिका यानी सीडिया कहा जाता है, का प्रयोग करता है। ठीक है। पैरामीशियम जो है वह मुख्य रूप से तालाब, झील, नदी आदि के स्वच्छ पानी में पाया जाता है। अमीबा में भोजन ग्रहण शरीर की पूरी त्वचा द्वारा किया जाता है। अमीबा जो होता है वह एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का जीव होता है। अमीबा में उपस्थित संकुचनशील रसधानी कोशिकांग जल की मात्रा बनाए रखता है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों के मामले में होने वाले अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो अलग जीव उत्पन्न होते हैं, द्विविभाजन यानी द्विविखंडन या बाइनरी विखंडन इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो अमीबा में जो है वह बाइनरी विखंडन होता है, यानी कि। अगला क्वेश्चन है कि स्यूडोपोडिया अंगुली जैसी आकृति वाला संरचनाएं है डैश पर मौजूद होती है। स्यूडोपोडिया अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं जो डैश पर मौजूद होती है, तो वह जो है मुख्य रूप से अमीबा में मौजूद होती है। स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं होती है। अमीबा में कूटपादों यानी स्यूडोपोडिया द्वारा गमन होती है। अमीबा जो है इन कूटपादों की सहायता से किसी भी दिशा में चल सकते हैं। जब अमीबा में नए कूटपाद बनते हैं तो पुराने कूटपाद समाप्त हो जाते हैं और इनका जीव द्रव्य नए कूटपादों में आ जाता है। तो इस प्रकार जो है अमीबा में गमन कूटपादों द्वारा होता है। स्यूडोपोडिया कूटपाद मुख्य रूप से एक्टिन तंतु होते हैं, यानी स्यूडोपोडिया जो होता है वो मुख्य रूप से एक्टिन तंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुविखंडन अगला क्वेश्चन है कि डैश बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वह बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति जो है वह कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू की गई थी। कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया और इसीलिए इन्हें वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का जन्मदाता भी कहा जाता है। और इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जो है जाति कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के पश्चात उस वर्गीकीविद का नाम लिखा जाता है जिसने सर्वप्रथम इस जाति को वर्तमान नाम प्रदान किया।
उदाहरण के लिए मानव का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सेपियंस है। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक जो है वह कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक जो है वह कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत के बारे में, यानी एनिमल किंगडम के बारे में। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय यानी सपोर्ट से जुड़े होते हैं। इनमें से कौन अचल होते हैं जो एक ठोस आश्रय यानी सपोर्ट से जुड़े होते हैं। तो वह होते हैं साइकोन। साइकोन जिसे स्पंज या अमेरुदंडी पेरिफोरी संघ का समुद्री जीव है, ठीक है। और यह जो है मीठे एवं खारे पानी में पाया जाता है। यह जंतु जो है कॉलोनी बना करके अपना आधार से चिपके रहते हैं और यह एकमात्र ऐसे जंतु है जो चल फिर नहीं सकते हैं। यानी साइकोन जो होते हैं वह एक ऐसे जीव होते हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं। ये लाल एवं हरे आदि कई रंगों के होते हैं। इसका शरीर पौधों की तरह शाखा प्रशाखा युक्त होते हैं और इसके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसे ऑस्ट्रिया कहा जाता है, जिनसे होकर के जल, ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थों का शरीर में प्रवेश होता है और जिनसे जल बाहर निकलता है उसे ऑस्कुलम कहा जाता है। साइकोन जो है वह साइकोन यूप्लेक्टेला तथा स्पंजिला पोरिफेरा समूह के अंतर्गत आते हैं। साइकोन यूप्लेक्टेला एवं स्पंजिला जो है पोरिफेरा समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इनमें से जो है किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तो उसे मेटाजोआ कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने प्राणी जातियों यानी जीव एवं वनस्पतियों के नामकरण हेतु एक द्विनाम पद्धति का विकास किया, जिसके कारण कैरोलस लिनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। प्राणी जगत के दो उप जंतु जगत में विभाजित किया गया, जिसे प्रोटिस्टा जगत तथा मेटाजोआ जगत कहा जाता है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सुकेंद्रीय एक कोशिकीय जीव आते हैं, जबकि मेटाजोआ जगत के अंतर्गत समस्त बहुकोशीय जीव आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान में स्पंज क्या है। तो जीव विज्ञान में जो है स्पंज एक पशु है। जीव विज्ञान में स्पंज जो होता है वह एक पशु होता है। अगला क्वेश्चन है श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, वह कौन होते हैं। तो स्पंज होते हैं। स्पंज श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। स्पंज एक अमेरुदंडी पोरिफेरा छिद्र युक्त जीवधारी समुद्री जीव है और यह मीठे एवं खारे पानी में पाया जाता है। यह जंतु निर्वह यानी कॉलोनी बनाकर के अपने आधार से चिपके रहते हैं और इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे ऑक्सीजन व भोज्य पदार्थ शरीर में प्रवेश कराता है। इसमें एक बड़ा छिद्र होता है जिससे जल बाहर आता है, उसे ऑस्कुलम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। तो पोरिफेरा के प्राणी जो होते हैं वह अगतिशील होते हैं। संघ पोरिफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। पोरिफेरा शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों पोरोस यानी जिसका अर्थ होता है छिद्र तथा फेरी मतलब होता है धारण करना से बना है। अतः पोरिफेरा का मतलब छिद्र को धारण करने वाला होता है और इसके शरीर में जो है असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इसीलिए इसको स्पंज के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट ग्रांट द्वारा स्पंजों को जंतुओं से सम्मिलित किया गया और इसको पोरिफेरा नाम दिया गया था। थैंक यू।